मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने इकाई 8 जो हिंदी प्रथम सेम की अंतिम इकाई थी वो हमने पूर्ण की थी। तो बच्चों आज से हम पुनरावर्तन 2 यानी कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो अंत में दिया गया है पुनरावर्तन 2 वह हम आज से शुरू करेंगे। तो बच्चों आप भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ओपन करिए और मेरे साथ पुनरावर्तन 2 करिए। तो बच्चों पुनरावर्तन 2 में हमें 5 से 8 तक की इकाई दी गई है, जिसका प्रश्न का उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति आदि यहाँ दिया गया है। यहाँ जो प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है। तो बच्चों सूरज की किरणें क्या करती थी? सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दूसरा जो प्रश्न है, दीपक से हमें क्या सीख मिलती है। दीपक से हम क्या सीखते हैं? तो बच्चों धरती को महकाए इकाई में कविता में हमें बताया गया था कि दीपक से हमें क्या सीख मिलती थी। तो आप याद करो कि दीपक से हमें क्या सीख मिलती थी। तो मैं बताती हूँ, दीपक हरदम जलता रहता है, यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराएं, हम खुद कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को दूर कर सकते हैं। यह हमें दीपक से सीख मिलती है। तीसरा जो प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। तो रेशमा अपनी माँ को किस तरह मदद करती थी? रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठकर रेशमा ने अपनी माँ की मदद की। चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। तो माँ रेशमा को बाजार क्यों भेज रही थी? याद करो, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था, दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान में मैं ले आऊँगी। माँ रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। पांचवा जो प्रश्न दिया गया है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। तो राजा भोज क्यों किसान से प्रभावित हुए थे बच्चों? अभी ही हमने यह इकाई की थी, इसलिए आपको याद होगा। तो राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए थे? तो किसान के पास एक बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो वह उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। दूसरा जो प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्टक में हमें दिया गया है कि, जिसने, और, के, लिए, इसलिए, ये शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं। तो यह हमें खाली जगह पढ़कर उसमें कौन सा जवाब आएगा वह सोचकर हमें लिखना होगा। पहली जो है, यह लड़का है, खाली जगह कल गीत गाया था। तो बच्चों यहाँ
कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ आएगा जिसने। दूसरा है अध्यापक जी ने बताया कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो यहाँ खाली जगह में आएगा अध्यापक जी ने बताया कि। तो यहाँ आएगा कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तीसरी है उसने बेईमानी की, खाली जगह नौकरी से निकाल दिया गया। तो यहाँ इस खाली जगह में क्या आएगा? तो उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। चौथी जो रिक्त स्थान दी गई है, निर्धारित तिथि खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने खाली जगह धने वने में जाना होगा। तो यहाँ अब क्या आएगा? तो निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए धने वने जाना होगा, यानी कि यहाँ आएगा और दूसरी जो खाली जगह दी गई है जिसमें आएगा के लिए। अगला जो प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। यहाँ उदाहरण में हमें एक शब्द दिया गया है, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। पहला है अ, तो इससे हमें एक दिया गया है उदाहरण आम। दूसरा है आरंभ, इसके बाद आएगा अध्यापक। आपको जो अच्छा लगे वो भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। फिर है अमृत, आधुनिक, अनिल, आशीष आदि आप लिख सकते हैं। दूसरा है ह, तो इससे आएगा हितेश, हरा, हिमा, हाजर, हल, होली, होश, हौसला वगैरह आप लिख सकते हैं। म से माँ, ममता, मतलब, मरीज, महीना। द से दाग, दम, दूसरा, दीपक, दिशा, देवता, दाल, दौलत, दीवार आदि। ब से बचपन, बालक, बल, बाजार, बतख, बगीचा, बारिश, बादल, बोली आदि। द से द्वार, दरवाज़ा, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर आदि आप लिख सकते हैं। फिर चौथा जो प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। जैसे हमें यहाँ दिया गया है दुर्गुण, तो इसका है निर्गुण, यानी कि समान तुक वाले में अंत का जो आएगा वह मिलाकर हमें शब्द बनाने होंगे। तो यहाँ दुर्गुण का यहाँ दूसरा दिया गया है निर्गुण। फिर सद्गुण, अवगुण, बहुगुण, प्रगुण आदि आप लिख सकते हैं। सुनकर तो पढ़कर, चढ़कर, गाकर, खाकर, छुपकर, हंसकर, जलकर आदि बच्चों आप लिख सकते हैं, और दूसरा भी आपको आए तो वह भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 2 दिए गए हैं और मैं एक और आपको देती हूँ जिसका आपको खुद बनाकर लिखना होगा। यहाँ मैं एक शब्द देती हूँ मानवता, तो दानवता, समानता। अब आपको सोचकर खुद लिखना होगा कि यहाँ दूसरा क्या आएगा। तो बच्चों आज हमने जितना किया पुनरावर्तन 2 में, वह आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में पढ़कर लिखना होगा और याद भी रखना होगा, ताकि आपको परीक्षा में यह सब उपयोगी रहेगा।
और बच्चों बाकी का जो प्रश्न दिया गया है पुनरावर्तन 2 में 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो आपको सोचना होगा और याद करना होगा कि इसमें क्या उत्तर आ सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको यह कराऊंगी।